हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में विद्युत क्षेत्र जो पार्ट था फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपने लगभग कंप्लीट कर लिया है, न्यूमेरिकल भी कर लिए थे और एग्जाम्पल आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है गाउस का नियम वो हम पढ़ेंगे। गाउस का नियम एंड देयर एप्लीकेशन और इनके अनुप्रयोग। ठीक है, तो सिंपल सा है। सेकंड चैप्टर है, कभी फर्स्ट चैप्टर बन जाता है। गाउस का नियम रहता जरूर सिलेबस में है, चेंज होता रहता है। तो इस गाउस को नियम को पढ़ने गाउस का नियम पढ़ेंगे। गाउस के नियम पढ़ने के लिए हम विद्युत फ्लक्स और संतत आवेश वितरण, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो टॉपिक है दोस्तों, ये हम साथ साथ क्लियर करेंगे। इसी प्रकार गाउस के नियम और इनके 5 एप्लीकेशन हैं। फिर चालक की सतह पर बल, प्रति एकांक आयतन गोले की ऊर्जा और आवेशित सतह आवेशित बुलबुले का संतुलन, ये 2-3 टॉपिक लास्ट में और है। तो सबसे पहले दोस्तों हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। क्लास 10th में जो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है उसमें भी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर किया था। वहां थोड़ा सा ही बताया था, ज्यादा डिटेल से आपको क्लियर नहीं किया था। आज हम यहाँ इसको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर करने का हमारा प्रयास रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, सिंपल सा है दोस्तों कि जैसे कोई भी चार्ज है, वो चार्ज जब मूव करता है ऑन ऑफ पॉसिबल पाथ्स में तो वो कहलाती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। यू नो वेरी वेल, ठीक है। यानी कोई भी आवेश है जो सभी संभव पथ में, सभी संभव मार्गों में गति करता है तो उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जब वो विद्युत बल रेखाएं, मान लीजिए ये छोटा सा चार्ज है और ये चार्ज, जैसे ये चार्ज है, ये विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ में से इसके अंदर से पासेज हो जाए और वो परपेंडिकुलर यदि पासेज हो जाती है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज और जो परपेंडिकुलर इसमें से पासेज हो रही हैं उनकी नंबर यानी उनकी संख्या को हम कह देते हैं विद्युत फ्लक्स। क्लियर हो गया होगा। ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल भी हम इसको बना लेंगे। तो दो प्रकार की डेफिनेशन लेंगे, एक तो है थ्योरेटिकल डेफिनेशन, सैद्धांतिक परिभाषा, सैद्धांतिक परिभाषा। तो दोस्तों सैद्धांतिक परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं जब वो विद्युत बल रेखाएं हैं, पृष्ठ है, वो कहां स्थित हो? विद्युत क्षेत्र में स्थित हो। द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज passing through the perpendicular surface kept in electric field called electric flux। क्लियर? तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं, पॉज करके जो मैं बोल रहा हूं वो आप इजीली लिख सकते हो। थ्योरेटिकल बातों लिख के हम, यानी जो भी है उसमें हम ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन दोस्तों क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन यानी गणितीय परिभाषा इसमें दोस्तों जैसे थ्योरेटिकल डेफिनेशन में हमने बात की थी उसी को मैथमेटिकल, कि मान लीजिए ये आपका कोई Q चार्ज है, ठीक है, Q है, प्लस Q है, Q नॉट है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और ये आपके सरफेस है। सरफेस परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं या किसी कोई हमने एंगल बना लिया, और ये तो हो गई आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और ये आपके हो गया सरफेस, सरफेस एरिया। और ये जो सरफेस है यानी कि पृष्ठ है, ठीक है, सतह है, वो हम यहाँ वेक्टर क्वांटिटी लेंगे और इसकी ये जो चार्ज है, इस चार्ज के लिए ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो सरफेस की डायरेक्शन है वो हम यहां यदि छोटा सा ले लें तो इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर ले लीजिए, एस वेक्टर ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहो, ए वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो जो एरिया है उसकी डायरेक्शन सरफेस जो सतह है उसके परपेंडिकुलर होती है। यदि यूं
यदि परपेंडिकुलर इसका मतलब यदि ये y अक्ष में होता तो डायरेक्शन x अक्ष में हो जाती। यदि आपके सरफेस x अक्ष में है तो सरफेस की डायरेक्शन y अक्ष में हो जाती है। यहाँ हमने थोड़ा सा इसको किसी एंगल पर ले लिया है, थीटा एंगल, तो ये आपके इस तरह से हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोडक्ट है, वो कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, और किस किस का है? यानी कि फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र, ए वेक्टर हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, और इसका ये अदिश गुणनफल है। ठीक है, तो सिंपल सा यहां हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यानी विद्युत फ्लक्स का जो मान है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। क्लियर? अब मान लीजिए दोस्तों, यहां हमने एक ये छोटा सा पृष्ठीय, यानी हमने एक अल्पांश ले लिया। ठीक है, इतना बड़ा न लेकर, पूरा प्रश्न न लेकर, हमने यहाँ एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, क्षेत्रफल अल्पांश। ठीक है, एक पार्शियल एरिया हम ले लेते हैं, तो ये ए वेक्टर की बजाय ये आपके हो जाएगा डी ए वेक्टर। इसको हम फिर क्या कह देंगे? डी ए वेक्टर। और ये डी ए है क्षेत्रफल, इसकी जो दिशा है वो डी ए वेक्टर। तो इसके लिए जो विद्युत फ्लक्स है वो हो जाएगा दोस्तों डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर। तो ई वेक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जितने भी हैं, और ये हो जाएगा दोस्तों डी ए वेक्टर। डी फाई इक्वल्स टू डी ए वेक्टर आएगा ऊपर वाला ही, इसको हम, और यहां हम छोटे छोटे पार्ट्स में जितने भी ये क्षेत्रफल अल्पांश है, पार्शियल आपके एरिया है, इन सबको यदि हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने में आप जानते हो इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये ई डी ए, और इनटू में स्केलर प्रोडक्ट में आप जानते हो अदिश गुणनफल में आपके cos थीटा आ जाता है, तो ये ए डी ए cos थीटा आ गया। और यदि ये एरिया चारों ओर से क्लोज्ड होता, ठीक है, तो यहां हम इसको क्लोज्ड इंटीग्रल भी ले लेते हैं, और डी फाई को हम दोस्तों लिख देते हैं फाई, और ये आ जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए cos थीटा, ई डी ए cos थीटा। क्लियर? सिंपल है। अब इसमें हम सबसे पहले तो इसकी यूनिट ले लेते हैं, सिंपल सी इसकी यूनिट क्या होगी, और इसकी यूनिट हो जाएगी दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन कूलम, और क्षेत्रफल की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन कूलम की जगह दोस्तों एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पीछे आपने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वोल्ट अपॉन मीटर भी होती है, और इनटू मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके दोस्तों आ जाएगा वोल्ट इनटू मीटर, वोल्ट इनटू मीटर, यानी अनदर यूनिट वोल्ट इनटू मीटर भी होती है। तो ये आपके दोस्तों इसकी यूनिट हो गई। और यदि हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखें, यानी विमीय सूत्र लिखें, तो विमीय सूत्र दोस्तों क्या होता है ये आप जानते हो। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र के लिए बल बटे आवेश, तो बल का हो जाएगा दोस्तों m1 l1 t-2 और इनटू cos थीटा है, मात्रकहीन विमाहीन यूनिट लेस और डायमेंशनल लेस है, क्षेत्रफल एरिया, एरिया का हो जाएगा दोस्तों n2 और अपॉन कूलम, कूलम का होता है a1 t1।
तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं तो m1 L3 t माइनस 2 एंड m l हो ही गया, t ऊपर m1 L3 t ऊपर जाएगा तो t भी क्या आ जाएगा -3 और a आ जाएगा -1। क्लियर? m1 L3 t -3 और a -1 ये आ जाएगा, ये इसकी डायमेंशनल हो गई। इसी प्रकार दोस्तों इसमें हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 यदि हम कंडीशन ले लें, कंडीशन या सिचुएशन पहले ले लेते हैं, क्या कि मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, जो मैक्सिमम सिचुएशन मैक्सिमम जो वैल्यू आती है इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वही हम इसकी डेफिनेशन में बोलते हैं लंबवत, है ना, परपेंडिकुलर। तो यदि ये परपेंडिकुलर हो जाए लाइक दिस, ये आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और ये आपके एरिया है, तो एरिया E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों के दोनों अलोंग द डायरेक्शन हो, ठीक है, और ये जो पृष्ठ है यानी सरफेस है ये इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, बोलेंगे उल्टा, और थीटा इक्वल्स टू हम अपोजिट लेंगे। यानी हमने क्या कहा यहाँ देखिए दोस्तों, थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 0 डिग्री, जबकि आपको ये जो पृष्ठ है ये लंबवत दिखाई दे रहा है, और हम लिखेंगे इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि विद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ हो, लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तब आप क्या देख रहे हो, जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा, ठीक है, एरिया है उसकी डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत होती है। एरिया जो है उसकी डायरेक्शन जो भी आपके सरफेस लेंगे उसके परपेंडिकुलर होगी, इट मीन दोनों आ जाएंगे। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 phi equals to closed integral EdA and cos 0 equals to 1। सो दोस्तों phi की वैल्यू आपके मैक्सिमम आ जाती है, phi की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है। और यदि हम इसका अपोजिट कर दें और जस्ट इट मीन बी कंडीशन में थीटा इक्वल्स टू 0 की, यानी ये यूं लेने के बजाय जस्ट अपोजिट, तो क्या इसके सेकंड सिचुएशन ले लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90, ठीक है, अपोजिट 180 भी करेंगे अभी आगे। तो थीटा इक्वल्स टू 90, इट मीन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन तो एज इट इज है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग, और जो सरफेस है वो अलोंग द डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इफ द सरफेस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो। इफ द सरफेस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ये आपके पृष्ठ हो गया और इसका एरिया, और एरिया की जो डायरेक्शन है वो डीए वेक्टर, और एंगल 90 डिग्री है, सो cos 90 0, तो phi इक्वल्स टू आ जाएगा 0, phi इक्वल्स टू आ जाएगा दोस्तों 0। तो ये आपके आ जाएगी मिनिमम वैल्यू और ये आपके आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और भी ले सकते हो आप चाहो तो थीटा इक्वल्स टू 180 ले सकते हो, 180 में वैल्यू माइनस की आ जाएगी, ठीक है, माइनस इट मीन वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। और यदि आप लिखना चाहो तो थीटा इक्वल्स टू 180, ठीक है, 180 यदि हम ले लेते हैं तो cos 180 इक्वल्स टू -1, तो phi इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल
E डॉट डी ए माइनस 1, तो ये आ जाएगा फाई इक्वल्स टू माइनस ई डी ए, ई डी ए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए